अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है ये व्लॉग है बारबेक्यू का, जो हमारी फैमिली में हुआ था, मेरे इन लॉज़ में हुआ था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत अच्छे तरह से टिक्कों को और सीख कबाबों का मसाला लगाते हैं। बड़ा मज़ा आता है खाकर, बहुत चटपटा सा बनाते हैं। तो हमने बस तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी बड़ी नन के बेटे की बर्थडे थी, तो ये उसके लिए उन्होंने सारा कुछ करवाया था, जिसकी वजह से सारी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो मैरिनेशन में दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं बिज़ी थी और मैरिनेशन करती थी मेरी सिस्टर ने, तो मैंने फिर वो नहीं आपको दिखा सकी, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर इन्होंने सारे के सारे स्पाइसेस दही में मिक्स कर दिए हैं और ये चिकन है जिसे अभी ये यहाँ पे मैरिनेट कर रहे हैं। तो ये परात है, छोटा हो गया था क्योंकि वो छोटी परात थी, तो इस वजह से चिकन सही तरह से मिक्स नहीं हो रही थी। लेकिन फिर बाद में हमने इसे दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर दिया था, एक बड़े छोटे से पतीले में। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसे मैरिनेट कर रहे हैं अच्छी तरह से और जो हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, ताकि ये जितना भी मिक्सचर है ये अच्छी तरह से इसके अंदर ब्लेंड हो जाए, मैरिनेशन अच्छी तरह लग जाए। तो चिकन बोटी बस प्रिपेयर हो जाएंगी। तो ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ उसमें। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसकी वजह से ये सॉफ्ट रहेंगे और बिल्कुल क्रंची, जिस तरह खुश्क हो जाते हैं टिक्के बन के कोयलों पर, तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छा बारबेक्यू हुआ था और सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हो गई थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं कीमे के मिक्सचर की। तो यहाँ पर अभी इन्होंने जो है यहाँ पर प्याज, सब्ज़ मिर्च, साबुत धनिया और ज़ीरा, नमक, मिर्च, सॉरी लाल मिर्ची नहीं, नमक, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची डालनी पेस्ट बना के, लाल मिर्ची नहीं। और यहाँ पर ये डाल रहे हैं मस्टर्ड पेस्ट। तो ये मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है इन्होंने। और ये है कीमे का मिक्सचर, क्योंकि हम लोगों ने सीख कबाब बनाए थे और साथ में हम लोगों ने चिकन टिक्का बनाया था। तो ये सारा मैरिनेशन अभी से सुबह के टाइम बहुत काफ़ी जल्दी हमने किया था, क्योंकि शाम को होना था, उनके बेटे की बर्थडे थी, तो फिर हम लोगों ने ये सुबह ही मैरिनेट कर दिया था। यहाँ पर जी ये कीमा ऐड करेंगे अभी। तो कीमा थोड़ा जो है चिकना है, यानी कि थोड़ी सी चर्बी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो इस तरह सीखों पे लगते नहीं, थोड़ी सी चर्बी इसमें ज़्यादा है। तो बस अभी ये ऐड करेंगे इसके अंदर ये कीमा और इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये पूरा का पूरा जो मैरिनेशन है इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। और फिर इसको हम लोग पूरे जितना भी टाइम होगा कबाबों बनाने, यानी कि जो सीखे वगैरह जब ये लोग ऊपर बारबेक्यू करेंगे कोयले वगैरह करके, तो तब तक ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। कम से कम 7 से 8 घंटे ये मैरिनेट होगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली इसे मिक्स कर रहे हैं हाथों के साथ, ताकि जो मिक्सचर है और जो मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये ड्राई है क्योंकि आपको पता है इसमें प्याज डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल नरम बनेंगे और ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि सीख कबाब बनाते हुए साथ साथ हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो बहुत मज़ा आएगा और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़े की, माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन हो गया था उसका। तो घर पे ही बारबेक्यू हमने किया छत पे, और सारे हमारे बच्चे और हमारे जो जेंट्स थे वो सब ऊपर थे, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। तो ये आप देखें अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अभी भी आपको कहीं ना कहीं जो है कीमा ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो ये मिक्सचर सारा हो चुका है। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी क्रीम ऐड की है, ये 1 पैक क्रीम ऐड किया है, मिल्क पैक, और इसको भी मिक्स करेंगे। तो इससे ये था कि बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ, यानी कि ड्राई लग रहा था, तो इस वजह से इसको ऐड किया ताकि क्रीमी और सॉफ्ट बने। लेकिन इससे खुलेंगे नहीं, अगर आपको शक हो कि ये खुल जाएंगे तो इसका भी हल है, क्योंकि हमारा ये था कि ये थोड़े से जो है लूज़ हो गए थे पकाते हुए। तो फिर हमने इसमें ये ऐड किया कि मैंने बेसन भून के दिया था अपने हस्बैंड को, उन्होंने अच्छी तरह से यानी कि खाली पैन में बेसन अच्छी तरह से भून के, तो ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो 4 से 5 टेबल स्पून फिर हमने बेसन ऐड किया था, क्योंकि इसकी ग्रिप नहीं हो रही थी। और क्रीम क्योंकि ज़ाहिर बात है चिकनी और फिर चर्बी भी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था, लेकिन बने बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी एंड फ्लेवर्ड। तो इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड का भी, उनको बहुत मज़ा आया, तो उन्होंने बनाया, तो कह रहे थे फिर दोबारा भी बनाऊंगा, तो फिर मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जी हमारे बच्चे जो हैं और मेरे हस्बैंड मिल के कोयले जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इन्होंने बस ये सारा का सारा कोयलों की जो वो होती है अंगीठी, उसमें कोयले डाल दिए और उसको आग लगा रहे हैं। तो काफ़ी देर लग गई थी इसको, और लेकिन ये कि हर चीज़ टाइम पे हुई थी।
1 घंटा तो लग गया था इनको जलने में, लेकिन हो गया था। तो वो देखें आप, मेरा ब्लो ड्रायर भी पड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है भाई पंखे के बगैर ही कर लेते हैं काम ब्लो ड्रायर से चला के। तो ब्लो ड्रायर फिर उसके बाद इन्होंने चला के खूब इसको हवा दी और सारे कोयलों को आग लगाई अच्छी तरह से। और ये देखिए सारे बच्चे बारी बारी पंखे से हवा दे रहे हैं ताकि ये कोयले जल जाएं किसी तरह। तो ये देखें ज़रा बच्चों की मस्तियाँ, इनको बहुत मज़ा आ रहा था, इतना बच्चों ने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पर सीख कबाब लगना शुरू हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सीखों पे कितने मज़े से पका रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो ये बच्चे बैठ के यहाँ पर कबाब लगा रहे हैं, सारा जो हमने मिक्सचर बनाया था सुबह के टाइम पे। और ये जी मेरे हस्बैंड और ये बच्चे सारे बना रहे मज़े से। जो कबाब बन रहे थे वो सारे के सारे हॉट पॉट में ये लोग डाल रहे थे, कुछ बच्चे साथ साथ खा भी रहे थे। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने भी, हम लोगों ने भी। बहुत माशाल्लाह अच्छा फंक्शन हो गया था बच्चे की बर्थडे का हमारी। तो अमन को मैं विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे अमन, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ दें। बहुत प्यारा बच्चा है हमारा और अल्लाह ताला इसे सेहत और ज़िंदगी दे और इससे अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए, आमीन। सो अगेन अमन हैप्पी बर्थडे। आप मेरा व्लॉग देखेंगे तो मैंने आपको मेंशन ज़रूर किया है इसमें। तो यहाँ पर जी अभी मेरे हस्बैंड भी लगा रहे हैं साथ साथ। तो ये आप देखें, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा इशू हो गया था, नरम हो गए थे क्योंकि गर्मी भी बहुत है और एकदम वो ठंडा होता है तो सही होता है, फिर ऊपर गर्मी भी बहुत थी। तो यहाँ पर अब इसमें फिर हमने इस स्टेज पे आके थोड़ा सा बेसन भून के ऐड किया था। तो मैं ऊपर गई थी देखने, तो मुझे थोड़ा सा मसला लगा, तो मैंने कहा ये तो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर हमने थोड़ा सा बेसन भून के इसमें ऐड किया, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप सही हो गई थी। तो बेसन भूनने का ये आसान होता है कि अगर आप कच्चा बेसन ऐड करेंगे तो उसमें जब आप इसको ग्रिप तो सही हो जाती है, लेकिन उसमें से स्मेल आती है। जब वो पकता है तो उसमें एक बेसन के कच्चेपन की स्मेल आती है और वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये भून के डाला था। तो ये भी मेरी आपी ने मशवरा दिया, मैं पहले सोच रही थी फिर, लेकिन बाद में फिर मेरा दिमाग चला कि अगर मैं, क्योंकि हमारे जो हैं भाई अक्सर करते थे और बहुत अरसे से करते आए, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो फिर उसमें ये होता था कि मैं बेसन भून के डालती थी और माशाल्लाह ठीक हो जाता था अक्सर। तो सीख कबाबों का घर में बनाने का यही प्रॉब्लम होता है, लेकिन चलो एक्सपीरियंस से बंदा सीख लेता है। तो ये देखें आप ज़रा माशाल्लाह बेचारे चिचड़े बन के गिर रहे बहुत ही बुरे तरीके से। कुछ कोयलों पे गिर के पक रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था लेकिन परेशानी भी हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा इशू की बात नहीं है, तो बस बेसन ऐड किया तो माशाल्लाह से उसकी ग्रिप भी सही होगी और बच्चों ने बड़े मज़े से बनाए। तो आप ये देखिए ज़रा हमारे माशाल्लाह पकवान बैठे हुए एक से एक, हर कोई अपनी अपनी कैटेगरी में बैठा हुआ है, कोई अपनी मशवरे से लगा रहा, कोई कैसे लगा रही है। देखें ज़रा हर कोई बच्चा ना अपने मज़े में बहुत मगन खुश और मज़े से लगा रहे हैं और खा रहे हैं। कुछ बच्चे खा रहे थे, कुछ बच्चे जो हैं हॉट पॉट नीचे लेकर आए, तो हमने जो हमारे मेहमान गेस्ट आए हुए थे उनको भी हमने खिलाया। तो ये जो हम लोगों ने फंक्शन किया था इसमें सिर्फ हम फैमिली मेम्बर्स थे, यानी कि मेरी बड़ी नंद और जिनकी बेटी की बर्थडे थी उनकी फैमिली थी, एक उनकी अपनी नंद थी और हम लोग थे बस। तो बहुत ही कम फैमिली हमारी होती है, छोटी से हमारे फंक्शंस होते हैं तो हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला लेते हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और इसमें बहुत मज़ा आता है इंजॉय करने का। तो ये जी केक है जो कि सुबह काट लिया था अमन ने। तो ये केक आप देखें ज़रा कितने प्यार से और मोहब्बत से काटा जा रहा है। तो ये भी केक है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का केक था। तो ये आप देख लें इसकी मस्तियाँ। तो हम लोगों ने ये था कि शाम के टाइम जो हमारी चाय की जो खाने का प्रिपरेशन हमने किया था, इसमें हमने सोचा क्योंकि केक तो खा चुके थे बच्चे, तो हमने कहा कि चलो हम लोग फिर आइसक्रीम केक काट लेंगे। तो हमने एंड में बिल्कुल आइसक्रीम केक कट करवाया था उससे। तो गर्मी भी बहुत थी तो बच्चों ने आइसक्रीम भी खा ली। तो ये जी अब हमारी बच्चियों के ड्रेसेस हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी। हम लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे और बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को कह रहे थे अमन को कि बेटा हमें तो लगता है आज तुम्हारी मंगनी है, तो मंगनी कर देते हैं। तो बच्चे सही बहुत अच्छी तरह से लहंगे शहंगे गरारे शरारे पहन के मज़े से घूम रही थी, इधर से उधर खुश थी बहुत। तो बच्चों की यही होती है एंजॉयमेंट, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उन्हें मज़ा आता है। तो ये जी देखें आप, इसके कर्ल्स भी देख लें। मैं इसका ड्रेस दिखा रही हूँ आपको, बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही थी इस बनारसी के ड्रेस में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो ये जी हमारी दूसरी बच्ची है और इसका भी आप ड्रेस देख लें, इसने लहंगा पहना हुआ है
और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चियाँ इतनी प्यारी लगती हैं ना, इस तरह के ड्रेसेस में बड़ा प्यार आता है इन पे। बहुत प्यारी लग रही थी सारी बच्चियाँ। और जो मेरा छोटा सा काका है, मेरी बेटी है जो नन्ही मुन्नी सी है नमता, उसको पहले मैंने सोचा कि गरारा पहना दूँ, लेकिन माशाल्लाह इतनी छोटी सी है वो कि वो गरारा इसके पैरों में आता और ये गिर जाती है। तो मैंने कहा वहाँ जाके इसने मस्तियाँ करनी हैं, और आपको पता है बच्चों को तो कोई रोक नहीं सकता, बहुत ज़्यादा शैतान है, मस्तियाँ करना, भागना। तो फिर मैंने इसे जो है फ़्रॉक पहनाया था, और ये इसने ज्वेलरी पहनी है अपनी, सॉक्स, शूज़ और प्यारी प्यारी सी पोनियाँ जो कि बड़ी मुश्किलों से बनवाई थी, नहीं तो ये नहीं रहने देती बिल्कुल भी। अपने सर पे कोई पिन्स या पोनीज़ इनको लगा दो, उतार के फेंक देती हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार से समझाया मैंने इन्हें कि देखो आपकी आपियाँ दोनों तैयार होंगी तो आप भी पहन लेना। तो फिर बड़ी खामोशी से जो है लगवा ली थी, और वो भी एक पोनी टेढ़ी कर दी इन्होंने। तो बहुत माशाल्लाह खुश थी। और ये देखिए मैं बॉडी ड्रेस दिखाओ तो गोल गोल घूम रही है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी नमता। अल्लाह पाक से इसका सेहत और ज़िंदगी दे, और मेरी बच्ची का अल्लाह बहुत नसीब अच्छा करे तमाम बच्चियों के साथ, आमीन। तो ये आप देखें ज़रा, ये इसकी सिल्की सिल्की से बाल है और उस पर पोनियाँ फंसी हुई हैं बहुत बुरे तरीके से। यहाँ पर जी भी मैं आपको अपनी आपी का ड्रेस दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलो सबकी ड्रेस भी दिखा दूँ। ये भी मेरी रिश्ते में नंद लगती हैं, और जो मेरी नंद है जिनकी बेटी की बर्थडे थी उनकी भी नंद है, मामू की भी बेटी हैं और नंद भी हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी वाइट ड्रेस में, इतनी प्यारी लग रही थी। और बहुत प्यारा ड्रेस था, डिसेंट सा ड्रेस था इनका वाइट। तो इन्होंने हमें मशवरा दिया था कि आज जो है बहुत ज़बरदस्त हम लोग सब तैयार होंगे, तो छोटे मोटे हम फंक्शन करते हैं तो चलो ऐसे ही तैयार हो जाते। ये जी मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ का ड्रेस है, और माशाल्लाह ये तो हर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह पाक इसका नसीब अच्छा करे, इसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। ये मेरी आपी हैं, और आप इनका भी ड्रेस देख लें। तो हम लोगों ने लॉन की ड्रेसेस पहने थे, और ये जी मेरा ड्रेस है कॉटन का। जी ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये मेरी शादी का ड्रेस है, और यानी कि ये मेरी शादी पे मेरे हस्बैंड ने मेरा बनवाया था। जे डॉट का ड्रेस है, और ये इनका फैंसी कलेक्शन है, एम्ब्रॉयडर्ड ब्राइडल कलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इतना कंफर्टेबल और मज़ेदार ये ड्रेस है। कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ब्रांडेड चीज़ अच्छी होती हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ने बहुत 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 प्यार से मेरे लिए लिया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था ये ड्रेस मेरा। तो ये जी मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, और माशाल्लाह मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो गई शादी के बाद, तो अब ये मुझे फंस गया। नहीं तो जब मेरी शादी हुई थी तो माशाल्लाह बहुत खुला था, अब तो बिल्कुल ही बस मुश्किल से आता है। तो ये जी हमारी शीट लग चुकी है। ये हमने टिक्का, ये हमने सीखों पे नहीं बनाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था और देर लग जा रही थी, क्योंकि सीख कबाब बनाने में देर हो गई थी। तो हमने इसको स्टीम देके थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई करके कोयले का धुआं दे दिया था। तो जी ये हमारे चिकन टिक्का है, और यहाँ पर जी हमारा ये कोरमा है, सैलड है, और पुदीने की चटनी है, और दही और पुदीने वाली चटनी है। और ये जी हमारे सीख कबाब हैं। बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छा खाना था, हर चीज़ बहुत मज़ेदार बनी थी। टिक्के तो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे टिक्का, और जो हमारा मीठा बना था वो बहुत मज़े का था। मीठा हमारा लब्बे शरीन था, वो भी मैं नहीं दिखा सकी वीडियो, क्योंकि सब ने जल्दी जल्दी खा लिया था, तो उतना मुझे टाइम नहीं मिला, याद भी नहीं रहा। तो बस आइसक्रीम केक कटवाया हमने। और ये जी हमारे बच्चे और मेरे हस्बैंड थे। तो ये आप देखिए जी है केक के पिक्चर है। और अल्लाह पाक बस हमें ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारी होती हैं जिसमें हम फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ होते हैं, और इससे बढ़ के और क्या खुशी है। बस छोटी छोटी खुशियाँ ही इंसान को करीब लेकर आती हैं। एक एक्सपेक्टेशन, एक प्यार होता है, लेन देन का कोई भूखा या कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को, लेकिन एक प्यार, एक मोहब्बत एक अलग चीज़ होती है। तो खुशियों से हम सेलिब्रेट करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बीच में इत्तेफाक रखे, हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहें। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे घर वालों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तो प्लीज़ टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू सून अगेन।